हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। तो आज की जो बेकिंग क्लास है ना, इसमें हम बनाएंगे कुकीज़ यानी कि होममेड बिस्किट्स, और वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। इनफैक्ट बेकरी से भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे हमारे ये कुकीज़। और एक नहीं बल्कि अलग अलग फ्लेवर्स की हज़ारों कुकीज़ बनेंगी आज की इस क्लास में। कुछ को हम बटर के साथ बनाएंगे और कुछ को बिना बटर के, और वो भी स्टील की प्लेट में जिसमें हम रूटीन में खाना खाते हैं। और इन कुकीज़ को बनाने से लेकर ना आप इन्हें सेल कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे बॉक्सेस में पैक कर सकते हैं, क्या इनकी आपको प्राइसिंग रखनी है, वेट कितना है, कैसे आप अपने ऑर्डर्स ले सकते हैं, वो सब शेयर करूँगी मैं आपके साथ। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्लास है, ज़रूर अटेंड करिएगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ऐसी कुकीज़ जो सबकी फेवरेट होती हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती हैं, जिसे ना मैं आज कढ़ाई और अवन दोनों तरीके से बनाना दिखाऊंगी आपको। तो कढ़ाई के लिए बस एक मोटे तले की कढ़ाई में हमें स्टैंड रखना है और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके बाद अब हम अपनी कुकीज़ का डो बनाएंगे, और इसके लिए ना मैं एक ही डो में से दो अलग अलग फ्लेवर्स बनाकर दिखा रही हूँ आपको कुकीज़ के। तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप बटर लिया है। ये अमूल सॉल्टेड बटर है, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हो। बस जो भी बटर ले रहे हो ना, वो रूम टेम्परेचर वाला लेना है, ना ही ज़्यादा पिघला हुआ और ना ही एकदम से हार्ड। तो बटर को अब हम पहले विप करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, मैं हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। और इसे हमें विप करना है तब तक जब तक कि ये एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और कलर और टेक्सचर में ना एकदम लाइट हो जाएगा। तो बस बटर को 1-1.5 मिनट तक ही विप किया मैंने, और अब आप देख रहे हो कि क्रीमी और लाइट फ्लफ़ी हो गया ये कलर और टेक्सचर में। तो इसके बाद अब इस बटर में जाएगा आधा कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में डाला और ग्राइंड करके यूज़ किया है। तो इस चीनी और बटर को एक बार हम फिर से विप कर लेंगे। तब तक अब जब ये मिक्सचर पूरा अच्छे से क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाएगा और इसमें ना क्रीम जैसे एकदम स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी, तो बस थोड़ी और देर तक इसे विप करने के बाद अब आप देख रहे हो कि इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन गई हैं और मिक्सचर काफ़ी क्रीमी, फ्लफ़ी और लाइट हो गया है। इसके बाद अब इस मिक्सचर में ना मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच जितना वनीला एसेंस। एक बेसिक फ्लेवर है ये, आप अपने मनपसंद कोई और एसेंस वगैरह डाल के अपना फेवरेट फ्लेवर बना सकते हैं। तो बस इसे भी मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद अब इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे जिसमें डालेंगे 1.25 कप मैदा, यानी कि 1 कप प्लस 1/4 कप। मैं 1/4 कप डालना भूल गई थी, मैंने बाद में डाल दिया है। और साथ में मैंने इसमें डाला 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। और साथ में जाएगा 2 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप। और हाँ, मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेना है। इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और अब की बार इसे हाथों से मिक्स करेंगे और इसका डो बना लेंगे। अच्छा, इसे आटे की तरह हमें मसल कर नहीं गूंथना है, बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई क्रम्बली है, बंधा हुआ नहीं है। तो इसे प्रॉपरली बांधने के लिए अब इसमें डालेंगे दूध, और दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। मैंने 2 चम्मच एक बार में डाल दिया है, बट आप 1-1 चम्मच करके ही डालिएगा। और इसे डालने के बाद अब हमारा ये डो तैयार हो गया है। डो की प्रॉपर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ना आप एक बार छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह से इसे बांध कर हल्का सा प्रेस करके चेक करिए। अगर इसकी साइड पे कोई क्रैक नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि डो की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो बस हमारा ये कुकी का डो तैयार हो गया है। अच्छा, इस डो से कुकीज़ बनाने से पहले हम अपने मोल्ड को तैयार करके रख लेंगे। और कुकीज़ के लिए मोल्ड में आप या तो इस तरीके का एल्यूमिनियम का कोई केक टिन, प्लेट या ट्रे हो आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ऐसा कोई एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है तो घर में रखी हुई कोई भी स्टील की थाली या प्लेट जो हम रूटीन में रेगुलर यूज़ करते हैं, उसमें भी आप इन कुकीज़ को बना सकते हो। बिल्कुल सेम कुकीज़ बनती हैं दोनों में। इन दोनों ही मोल्ड्स में मैं आज आपको कुकीज़ बनाकर दिखाऊंगी। और मोल्ड को तैयार करने के लिए बस आपको इसको सिर्फ ऑयल या बटर से ग्रीस कर लेना है, कोई बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एल्यूमिनियम वाला केक टिन और ये स्टील की थाली, इन दोनों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और हमारे ये मोल्ड तैयार हो गए हैं। इसके बाद अब हम अपनी कुकीज़ बनाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि एक ही डो में से ना आज मैं आपको 2 अलग अलग फ्लेवर्स बनाकर दिखा रही हूँ कुकीज़ के। आप कोई भी एक फ्लेवर की कुकी भी बना सकते हो, बट मैं 2 फ्लेवर्स दिखा रही हूँ ताकि आप 2 तरीके की कुकी सीख सकें। तो इसके लिए डो को हमें 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। एक पोर्शन हम बाहर रखेंगे और दूसरे पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, जब तक कि हम इससे कुकीज़ बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वनीला चोको चिप कुकीज़, जिसके लिए इस डो में से बस थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको एक बॉल की शेप देंगे और फिर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लैट हो जाए। तो बस हमारी ये कुकी तैयार हो गई है। आप देख रहे हो कि साइड पे कोई भी क्रैक नहीं है, एकदम परफेक्ट डो है ये। तो इस कुकी को अब हम रखेंगे अपने मोल्ड में, और पहले मैं इसके लिए एल्यूमिनियम केक टिन यूज़ कर रही हूँ। और कुकीज़ को ना आप जब भी मोल्ड में अरेंज करेंगे ना, तो हमें एक तो साइड से थोड़ा सा डिफरेंस पे रखना है इसे, और 2 कुकीज़ के बीच में भी थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि जब हम इन्हें बेक करेंगे ना तो ये फैलेंगी, और फैलने के लिए हमें इन्हें जगह देनी है। इसीलिए आपस में भी थोड़ा गैप रखेंगे और साइड से भी थोड़ा सा आगे की तरफ रखिएगा ताकि इन्हें जगह मिल सके।
तो बस मेरी ये जितनी भी कुकीज़ इस मोल्ड में आई मैंने रख दी हैं। इसके बाद अब हम इसके ऊपर से लगा देंगे थोड़े से चोको चिप्स। आप इसके ऊपर कोई ड्राई फ्रूट लगा सकते हो या फिर प्लेन कुकीज़ भी बना सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इसके लिए अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ना, अब ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें अब हम अपना ये मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के हमें इसे लो फ्लेम के ऊपर बेक करना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। कुकीज़ की बेक होने की जो टाइमिंग्स है ना, वो इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आपने बहुत पतली पतली कुकीज़ बनाई हैं तो ये 15 मिनट में बेक हो जाएंगी। अगर आपने इनको थोड़ा सा मोटा रखा है तो ये 25 मिनट लेंगी बेक होने के लिए। इसके बाद अब ये जो डो बच गया है, इसमें से जो कुकीज़ बनेंगी इसे हम अवन में बेक करेंगे, जिसके लिए मैंने अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। और मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो अवन की ही ट्रे ली है, इसे ऑयल से ग्रीस करना है और फिर इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ क्योंकि मेरी इस ट्रे की ना हल्की सी कोटिंग उतर गई थी। तो बस बटर पेपर को भी ग्रीस कर लिया है और हमारी ये ट्रे तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम उसी तरह से पहले की तरह बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस डो का और इसमें से कुकीज़ बनाएंगे और इन कुकीज़ को रखते जाएंगे इस ट्रे में। अच्छा, ये जो वैनिला फ्लेवर की कुकीज़ हैं और जो सेकंड वाली कुकीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, इन दोनों को इकट्ठे बेक करूँगी मैं अवन में। तो इसीलिए अब की बार मैं सिर्फ कुकीज़ को बस अरेंज कर रही हूँ ट्रे में। तो इस ट्रे को फिलहाल के लिए एक साइड पर रख देंगे और इतनी देर में हम अपनी दूसरी वाली कुकीज़ जो कि हैं डबल चॉकलेट कुकीज़, इसकी तैयारी करेंगे। तो इसके लिए भी मोटे तले की कढ़ाई में बस एक स्टैंड रख के मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और इसके बाद अब ये जो डो हमने एक साइड पर रखा था ना, इसमें चॉकलेट फ्लेवर ऐड करने के लिए हमें डालना है 1 से 1.5 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। कोको पाउडर की क्वांटिटी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपको डार्क चॉकलेट वाली कुकीज़ पसंद है तो 1.5 चम्मच डालिएगा मेरी तरह, नहीं तो 1 चम्मच से भी काम हो जाएगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो गया है तो मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना दूध और ऐड कर रही हूँ और इसे बस मिक्स करना है और इसका डो बना लेना है। तो बस हमारा ये चॉकलेटी डो भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें से भी कुकीज़ बनाएंगे। तो उसी तरह से बस थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और हल्का हल्का सा गोल बॉल बना के इसको प्रेस करेंगे तो हमारी ये कुकी बन जाएगी। अच्छा, ये चॉकलेट वाली जो कुकीज़ है ना, इसमें हल्के हल्के से क्रैक्स रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा क्रैक है तो थोड़ा दूध और डाल दीजिएगा, नहीं तो बस हल्का हल्का हाथों से इस तरह से एडजस्ट करिए। तो हमारी ये कुकी तैयार हो गई है। और अब की बार इन कुकीज़ को मैं बना रही हूँ ये स्टील की थाली में। तो स्टील की थाली में भी बिल्कुल सेम कुकीज़ बनेंगे, आप देखिएगा। तो बस इसी तरह से हमें इन्हें अरेंज कर लेना है, थोड़ा थोड़ा गैप के ऊपर रखेंगे। और इन कुकीज़ के ऊपर भी हमें लगा देने हैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स, इसे एक्स्ट्रा चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए। तो बस हमारा ये वाला मोल्ड भी तैयार हो गया है। और इसके बाद अब ये जो कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी थी, ये भी अब काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो उसी तरह से हमें इस मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे ऊपर से ढक के हमें लो फ्लेम के ऊपर बेक करना है 20 से 25 मिनट तक। साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा, पतली हैं तो 15 मिनट में होंगी और अगर थोड़ी सी मोटी रखी हैं तो 25 मिनट लगेंगे। अच्छा, ये जो स्टील की थाली है ना, ये आप अवन में भी रख सकते हो। तो आप अवन में या कढ़ाई में जिस मर्ज़ी में बनाइए, ये सेम बनेंगी। इसके बाद अब इसका जो बचा हुआ डो है, इससे भी हम कुकीज़ बनाएंगे। और ये जो ट्रे हमने तैयार की थी ना, जिसमें मैंने वैनिला वाली कुकीज़ रखी थी, इसमें मैं ये चॉकलेट वाली कुकीज़ भी रख रही हूँ। दोनों को एक साथ ही बेक कर देंगे, सेम टाइमिंग्स और सेम टेम्परेचर पर ही बेक करना है। तो बस एंड में इनके ऊपर भी हम चॉकलेट चिप्स लगा रहे हैं और हमारी ये कुकीज़ तैयार हो गई हैं। इसके बाद अब ये जो अवन हमने गर्म होने के लिए रखा था, अच्छे से गर्म हो गया है अवन। इसमें अब हम अपनी ये ट्रे रख देंगे और इसे हमें बेक करना है 180 डिग्री पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पर भी टाइमिंग्स आपके कुकी की साइज़ के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर बहुत पतली कुकीज़ है ना, तो ये 8 मिनट में भी बेक हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी मोटी हैं तो 12 से 14 मिनट ले सकती हैं। तो चलिए, अब इतनी देर में ये जो कुकीज़ हमने कढ़ाई में रखी थी वैनिला फ्लेवर वाली, इन्हें रखे हुए मुझे 22 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हो कि ये कितना अच्छे से बेक हो गई हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये अच्छे से बेक हुई हैं या नहीं? तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए कि ये जो कुकीज़ की साइड्स हैं ना, ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये अच्छे से बेक हो गई हैं। अब प्रॉपरली कन्फर्म करने के लिए आप किसी चाकू या फिर चम्मच की बैक साइड से ना बिल्कुल हल्के हाथों से इस कुकी को उठाकर नीचे का बेस चेक कर लीजिए। तो आपको दिखेगा कि हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है इसके ऊपर। इसका मतलब है कि ये अच्छे से बेक हो गई हैं। तो बस इस मोल्ड को अब हम निकाल कर एक रैक के ऊपर रख देंगे। कुकीज़ को पूरा अच्छे से पहले ठंडा हो जाने देना है। अभी टच बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाएंगी ना, ये अपने आप से ही क्रिस्पी हो जाएंगी। तो इसके बाद अब ये जो डबल चॉकलेट कुकीज़ हमने कढ़ाई में बेक होने के लिए रखी थी, इसे रखे हुए मुझे पूरे 22 मिनट हुए हैं। ये वाली कुकीज़ भी अच्छे से बेक हो गई हैं। बस चॉकलेट वाली हैं तो कलर नहीं दिखाई देगा, पर जब नीचे का सरफेस चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये अच्छे से पक गई हैं। क्रिस्पी सा होगा नीचे का सरफेस। तो बस ये वाली कुकीज़ भी तैयार हो गई हैं। इन्हें भी हम एक साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम चलेंगे अवन की तरफ। तो इन्हें रखे हुए 11 मिनट हुए हैं। ये वाली कुकीज़ भी अच्छे से बेक हो गई हैं और आप देख रहे हो कि इसका कलर टेक्सचर बिल्कुल सेम है जैसे हमने कढ़ाई में बेक की हैं। तो बिल्कुल सेम बनती हैं ये कुकीज़, आप किसी में भी बेक कर लीजिए। तो बस इसे भी ठंडा होने के लिए रख देंगे।
तो ये तो हुई हमारी बटर कुकीज़ जिसे हमने बटर के साथ बनाया। बट अब जो मैं कुकीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उसमें हम कोई बटर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसे हम देसी घी के साथ बनाएंगे और वो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो ये है हमारी मल्टीग्रेन कुकीज़, जिसके लिए सबसे पहले बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1/3 कप जितना देसी घी। देसी घी भी हल्का सा सॉलिड सी फॉर्म में लेना है, बिल्कुल एकदम मेल्टेड घी नहीं लेना है। और साथ में अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। इन दोनों चीज़ों को ना पहले हमें उसी तरह से, जैसे हमने बटर और चीनी को विप किया था, उसी तरह से विप कर लेना है, तब तक जब तक कि मिक्सचर क्रीमी, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा और इसमें पीक्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो बस इसे 2-3 मिनट तक विप करने के बाद अब आप देख रहे हो कि मिक्सचर कितना एकदम लाइट वाइट सा ही हो गया है ये कलर में, और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स बन रही हैं। तो इसके बाद अब इस मिक्सचर में फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना इलायची पाउडर। आप अपना मनपसंद कोई भी और फ्लेवर डाल सकते हो। और साथ ही में इस बोल के ऊपर अब हम एक छन्नी रख लेंगे जिसमें डालेंगे आधा कप मैदा। और इसमें ना मैदे के साथ हम थोड़े से और आटे भी ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितना गेहूं का आटा, रेगुलर आटा है जिससे रोटी बनाते हैं। 2 बड़े चम्मच डाल देंगे बेसन, और साथ में ना 1 चम्मच जितना डाल देंगे सूजी, इससे ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और इसके बाद ना अब इस बैटर में मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर। आप पहले की तरह 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, बस दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल दीजिएगा। और साथ में मैं इसमें 1 पिंच जितना नमक भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये देसी घी जो है इसमें कोई नमक नहीं है, तो इसलिए हमें हल्का सा नमक डालना है, 1 पिंच जितना। पहले जो बटर यूज़ किया था उसमें ऑलरेडी नमक था, तो उसमें मैंने कोई नमक नहीं ऐड किया। तो बस इन सारी चीज़ों को छान लेने के बाद अब हम उसी तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे और इसका डो बनाएंगे। डो अभी क्रम्बली है तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना है, इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिए और इसका डो बना लेना है। तो बस हमारा ये डो तैयार हो गया है। अब हम इससे अपनी कुकीज़ बनाएंगे। तो कुकीज़ बनाने के लिए डो में से अब उसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, बॉल की शेप देंगे और बिल्कुल हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाएगा और एक कुकी की शेप में आ जाएगा। और इन कुकीज़ को भी मैं थोड़ी सी कढ़ाई में और थोड़े ओवन में बेक करूँगी। कढ़ाई के लिए मैंने एक एल्यूमिनियम का ही केक टिन लिया है, इसे ऑयल से बस ग्रीस किया था। इसमें ये कुकीज़ रख देनी है, थोड़े थोड़े गैप के ऊपर रखना है इन्हें। और इसके बाद अब इन कुकीज़ के ऊपर ना मैं थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ, आप कोई भी और ड्राई फ्रूट लगा लीजिएगा या फिर प्लेन बना लीजिए इन्हें। और इसके बाद कढ़ाई अब मेरी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इस मोल्ड को मैं कढ़ाई में रख रही हूँ और इसे ऊपर से ढकना है और लो फ्लेम के ऊपर इसे बेक करना है 20 से 25 मिनट तक। टाइमिंग्स उसी तरह से थोड़ी आगे पीछे होंगी। इसके बाद बाकी की बची हुई जो कुकीज़ हैं इसे मैं अवन की ट्रे में बेक कर रही हूँ। तो मेरे पास एक दूसरी ट्रे भी थी पुराने अवन की, उसको भी मैंने बस ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। उसके ऊपर भी हम ये कुकीज़ रख रहे हैं, थोड़ा सा पिस्ता लगाया और इन्हें अब हम रख रहे हैं प्री हीटेड अवन में। 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएंगे 180 डिग्री पर। तो ये जो कढ़ाई में हमने कुकीज़ रखी थी, अब आप देख रहे हो कि कितने अच्छे से फूल गई हैं। साइड्स इसकी हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की दिख रही होंगी आपको, और नीचे का सरफेस भी अच्छे से ब्राउन हो गया है। इसका मतलब है कि कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई हैं। तो इन्हें निकाल कर एक साइड पर रखना है, अच्छे से ठंडे हो जाने देंगे। और ये जो अवन वाली कुकीज़ हैं ये भी पूरे अच्छे से बेक हो गई हैं, इन्हें भी एक साइड पर रख देंगे, ये भी अच्छे से ठंडी हो जाएंगी। तो अब ये सारी कुकीज़ ठंडी हो गई हैं। अब एक एक करके मैं इनका टेक्स्चर चेक कराती हूँ आपको। और ठंडा होने के बाद ना ये अपने आप से ही मोल्ड से अलग हो जाएंगे, आपको कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि बस मैंने सिर्फ उठाया इस कुकी को, और इसके नीचे का टेक्सचर देखिए अब आप, कितना एकदम अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आया है और अच्छे से बेक हुई हैं ये कुकीज़। ऊपर के ये जो चोको चिप्स हैं ये चॉकलेटी फ्लेवर ऐड करेंगे और साथ में थोड़ा सा क्रंच भी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं ये। तो ये तो हुई हमारी कढ़ाई वाली कुकीज़। इन्हें अब हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद अब ये जो हमने अवन में बनाई थी वेनीला चोको चिप कुकीज़, मैं इसको भी दिखाती हूँ आपको। देखिए इसके नीचे का टेक्सचर बिल्कुल सेम है जैसा हमने कढ़ाई में बनाया था। क्या आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन सी कढ़ाई में है कौन सा अवन में? तो बिल्कुल सेम बनती हैं ये कुकीज़। कढ़ाई और अवन बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, ना कलर, टेस्ट, ना टेक्सचर में। आप जैसे मर्जी बना सकते हैं इन्हें। तो बस मेरी ये वेनीला चोको चिप कुकीज़ तैयार हो गई हैं। इसके बाद अब ये जो चॉकलेट वाली थी ये भी अलग हो गई हैं, इसमें से बहुत ही ज़्यादा इजीली अलग हो जाती हैं। नीचे का टेक्सचर बहुत अच्छा है और चॉकलेटी फ्लेवर मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद ना आप स्टील की थाली वाली कुकीज़ को भी एक बार चेक कर लेंगे, तो ये भी बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगी। और इसका टेक्सचर आप देख रहे हो कि बिल्कुल सेम अवन जैसा ही बना है। इनफैक्ट मुझे जो कढ़ाई में कुकीज़ बनी है ना, उनका टेक्सचर अवन वाली कुकीज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्ट भी। तो आप किसी में भी बना सकते हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, अवन हो, कढ़ाई हो, जैसे चाहो वैसे अपनी कुकीज़ बना सकते हैं। और इसी तरह से ये जो मल्टीग्रेन कुकीज़ हमने कढ़ाई और अवन दोनों में बेक की थी ना, ये भी बिल्कुल सेम टेक्सचर, कलर और टेस्ट के साथ बनी है। ये वाली कुकीज़ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
तो ये तो हुआ कि हमें इन्हें बनाना कैसे है। अब हम देखेंगे कि इनकी पैकिंग हमें कैसे करनी है अगर आप इन्हें डिलीवर करना चाहते हो। तो इसके लिए अलग अलग तरीके के बॉक्सेस मिल जाएंगे आपको मार्केट में। इस तरीके के ये प्लास्टिक के बॉक्सेस भी होते हैं जो अलग अलग शेप्स में मिल जाएंगे आपको, या फिर इस तरीके के कांच के जार्स मिल जाएंगे। इसमें भी आपने महंगी महंगी बेकरीज में देखा होगा कि कुकीज़ को स्टोर किया जाता है, आप ऐसे खरीदते हैं। ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं क्योंकि जार की वैल्यू भी होती है, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह पेपर के बॉक्सेस भी मिलते हैं, जैसे केक बॉक्सेस होते हैं ना, वैसे कुकी बॉक्सेस भी होते हैं। मेरे पास नहीं थे, मैंने ऑनलाइन अभी ऑर्डर किया हुआ है, जब आ जाएगा मैं डेफिनेटली दिखाऊंगी आपको, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल बॉक्सेस में सेल कर सकते हो आप इनको, या फिर ना त्योहारों के दिनों में स्पेशली आपको इस तरह के फैंसी बॉक्सेस मिल जाएंगे, टोकरी बॉक्स या ट्रे, कुछ भी इस तरह का। और इसमें आप इनके ना गिफ्ट हैम्पर्स बना सकते हैं। चाहो तो सिर्फ कुकीज़ का हैम्पर बना दो, या फिर कुकीज़ के साथ अगर केक की डिमांड है कस्टमर की तो वो बना दो। ये काफ़ी हाई रेट्स पर बिकते हैं, मेरे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी आजकल सीज़न में। तो आप इस तरीके से भी इन्हें सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई इन्हें कि पैक कैसे करना है। अब मैं आपको इनकी कॉस्टिंग बताती हूँ, और साथ साथ में आप देखते जाइए कि इनका टेक्सचर आपको अंदर से भी दिखेगा। अच्छा, कॉस्ट के लिए ना मेरे यहाँ पर जो रेट्स हैं वो तकरीबन वेट के अकॉर्डिंग है। 200 ग्राम का पैकेट है तो वो 200 रुपये के बिक जाती है। 250 ग्राम का पैकेट है तो वो 200 से 250 के बीच में बिक जाता है। और जो ये मल्टीग्रेन कुकीज़ मैंने बनाई है ना, ये थोड़ी सी हेल्दी हैं, देसी घी से बनी हैं, तो इनका रेट थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा होता है। तो जनरली 200 ग्राम वाला जो पैक है ना वो 230 से 240 में बिक जाता है। तो इस तरह से ना प्राइसिंग के लिए आप अपने लोकल एरियाज़ बेकरीज़ में जाकर चेक कर लीजिए, जैसे वहाँ की प्राइसिंग है वहाँ से थोड़ा सा कम रखिए और अपने बिस्किट्स केक्स को सेल कर सकते हैं, आपको अच्छे से ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो ट्राई करिए इन रेसिपीज़ को, और मैं अब आपको मिलूँगी अपनी अगली रेसिपी में। टिल देन बाय बाय।